से बड़ी खबर है। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है चंद्रमोहन शर्मा ने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि चंद्रमोहन शर्मा देखिए एक बड़े नेता हैं और उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी से नाता तोड़ दिया। ना किसी पार्टी के साथ जुड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, बल्कि अब वो ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को जरूर उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। और कई लोगों के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। नाराज सांबा जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है और इसके अलावा कश्मीरा सिंह ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी है। तो ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले तमाम लोगों का जो रुख है, जो मन है, वो देखिए बदलने लगा है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, चुनाव अब सिर पर है, लेकिन उससे पहले अब नेताओं का, विधायकों का इस तरीके से, तो मोहम्मद मुकर्रम, माफ कीजिएगा, मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकर्रम, चुनाव से पहले अब इस तरीके से बीजेपी का दामन छोड़ देना, इसके पीछे का कारण क्या है? जी चित्रा, जो हिंदी खबर ने हमने पहले से ये खबर चलाई और जबकि बीजेपी ने पहला लिस्ट जारी किया, फिर उसके बाद वो लिस्ट डिलीट किया, तो हमने ये भी कहा उसमें कि पहले से कि बीजेपी में जम्मू कश्मीर तो जो यूनिट है उसमें रिजेंटमेंट शुरू हुआ है। क्योंकि लोग कहते हैं, जिन्होंने हिंदी खबर से बात की, यही सही है कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड नहीं कही, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो हिंदी खबर से बात की, उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी का दामन उस टाइम थामा जब बीजेपी का यहाँ पे कोई साथ ही नहीं दे रहा था। लेकिन उसमें अब जो लिस्ट फाइनलाइज किया दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हाईकमांड ने, तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी यूनिट में बहुत झटका, ये रिजेंटमेंट स्टार्ट हुई। यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं उसको भी लिस्ट में नाम नहीं है, और जो स्पीकर रह चुके हैं असेंबली, जम्मू कश्मीर असेंबली के, उसका भी नाम नहीं है। रविंदर रैना खुद जो जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के चीफ है, उसका नाम भी नहीं है। तो रिजेंटमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी खबर को सूत्रों ने बताया कि बीजेपी में बिग रिवोल्ट, यानी कि एक बड़ा झटका लगने वाला है कि कई सारे लीडर्स कतार में खड़े हुए हैं कि रिजाइन देने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीजेपी की जो पॉलिसी थी, या जो बीजेपी ने जम्मू खित्ते में खास तौर पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया था, और पिछले जो 2014 में असेंबली इलेक्शंस हुई उसमें वहां पे उन्होंने 25 सीट्स ली थी, और जो हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए दोनों सीट जम्मू खित्ते में बीजेपी के खाते में ही गई। लेकिन जो लिस्ट निकला, जरूर इसमें इस लिस्ट से बीजेपी की जो लीडरशिप है वो नाराज है दिल्ली की लीडरशिप से, कि उन्होंने कहा कैंडिडेट्स, इवन कि ये भी कह रहे हैं कि ये पैराशूट कैंडिडेट्स है, जो किसी इससे पहले किसी पार्टी में थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी आजाद की पार्टी में या किसी और पार्टी से लोग आए हुए हैं, उनको ही मैंडेट दिया गया है। जो बीजेपी के साथ पिछले दहाइयों से वाबस्ता है उनको मैंडेट नहीं दिया गया है, और जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट में, और वो ये कह रहे हैं कि ये पैराशूट कैंडिडेट्स है, ये लाए गए हैं, उनको मैंडेट है। ये भी तो तय है कि सभी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। अब अगर किसी भी नेताओं को अगर टिकट दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि कई ऐसे चेहरे होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि बीजेपी ने फूंक फूंक कर कदम रखा, लिस्ट जारी हुई, फिर उसको हटाया गया, किस तरीके से आलाकमान ने चर्चा की किसे टिकट दिया जाएगा। अब ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ना कि सभी नेताओं को कैसे खुश किया जा सकता है। जी चित्रा, इनका यही है, जो बीजेपी के वर्कर्स है, बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं, और जो हमें सूत्रों से, पार्टी के सूत्रों से खबर आ रही है कि उन्होंने, वो मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया। फिर हमने उनको जब ये सवाल पूछा कि नए चेहरों के, एक तरफ से बीजेपी ये भी दावा करती है कि हम नए चेहरों को सामने लाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या हमारी रिपोर्ट कार्ड फिर खराब है? अगर बीजेपी हमारे से खुश नहीं थी तो उनको पहले ही बोलना था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा पैदा होते हैं, या ये जो पुराने लीडर्स है, या इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, या ये काम अच्छे नहीं कर रहे थे, या ये पार्टी के साथ दिल से नहीं थे, वाबस्ता नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़ा पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी नजर इस वक्त इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खबर ये है कि जो कश्मीर खित्ते में बीजेपी का लिस्ट आने वाला है, वो किन कैंडिडेटों का नाम यहाँ पे करिए। अगर वो कैंडिडेट नाता तोड़ देना, अब इसका चुनाव में कितना असर होगा, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया मोहम्मद मुकर्रम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।